हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम सीखेंगे कि सीमेंस टिया पोर्टल के ऊपर हम ऑन डिले टाइमर के अंदर पीटी टाइम, प्रीसेट टाइम और ईटी टाइम, इलेप्स टाइम हम किस तरह से बनाते हैं और इनको हम एचएमआई पे किस तरह से शो करते हैं। आइए हम हमारा यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, सीमेंस टिया पोर्टल। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में गए, न्यू पे गए, प्रोजेक्ट 3 इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐड न्यू डिवाइस पे जाएंगे और एक हम कंट्रोलर यानी कि पीएलसी ले लेंगे। सपोज हम S7 1200 सीरीज ले रहे हैं और मैंने इसमें CPU 1214C DC 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 ये पिक किया है। अब हमारे प्रोजेक्ट में ये पीएलसी CPU जुड़ चुकी है 1214C। हम अब एक HMI और ले लेते हैं, तो ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, HMI पे गए और साइमेटिक बेसिक पैनल से हम एक 7 इंच की HMI ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पीएलसी पे जाएंगे और हमने जो पीएलसी ली थी CPU 1214C, हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते चले जाएंगे। अभी दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में एक पीएलसी और एक HMI जुड़ चुकी है। अभी हम पीएलसी प्रोग्राम एक छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं, तो हम उसके लिए प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाके मेन ओबी में जाएंगे और एक यहाँ पे हम छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, स्टार्ट स्टॉप विद टाइमर। तो हम उसके लिए एक एनसी पिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक कॉइल लगा देते हैं। सपोज हमारी कॉइल है Q 0.0। हम इसको नाम भी दे देते हैं, सपोज ये कोई लैंप है। अब ये हमने जो एनसी बिट ली है, इसको हम एड्रेस दे देते हैं M2.0। इसको साथ के साथ हम नाम भी दे देते हैं, ये हमारी स्टॉप बिट है, यह स्टॉप पुश बटन है। इसको जो हमने एनओ लिया है, इसको हम एड्रेस दे देते हैं M2.1। इसको भी नाम दे देते हैं हम स्टार्ट बटन का। और एक हम यहाँ पे होल्डिंग कॉन्टेक्ट लगा देते हैं Q 0.0 का। यहाँ से आप एड्रेस कॉपी करके भी लिख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे और एक टाइमर ऑपरेशंस में जाके हम TON यानी कि टाइमर ऑन डिले पिक कर लेंगे। हमारा एक टाइमर जुड़ गया है यहाँ पे। अब वो इसमें आप देख रहे हैं, एक जगह पीटी लिखा है, एक जगह ईटी लिखा है। पीटी का मतलब होता है प्री सेट टाइम, यानी कि वो टाइमिंग जितनी देर के लिए हम टाइमर को ऑन करने जा रहे हैं। और ईटी टाइम वो होता है जो जब हमारा टाइमर ऑन रहता है तो स्टार्ट से लेके जितना वो चल चुका होता है, वो रनिंग रीडिंग शो होती है टाइमर की ईटी टाइम में, इलेप्स टाइम। आइए हम यहाँ पे एक
मेमोरी बिट इसको एड्रेस दे देते हैं। सपोज इसको हमने MD10 दिया है और ET को हम दे देते हैं MD14। अब यहाँ पे चूंकि हमने प्रीसेट टाइम पे लैंप को ऑफ भी करना है, तो इसका एक NC कांटेक्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये PLC का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं। तो हम सिमुलेटर में जाएंगे। सिमुलेटर में हम प्रोग्राम को लोड कर देंगे। लोड हो रहा है ये। नो एक्शन की जगह स्टार्ट मॉड्यूल क्लिक करके हम फिनिश कर देंगे। दोस्तों हमारा सिमुलेटर ऑन हो चुका है। हम ऑनलाइन जाएंगे यहाँ से और मॉनिटरिंग के लिए चश्मे वाला हम आइकन क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हम तो प्रीसेट टाइम हमें पहले डालना होगा। तो MD10 में हम सपोज 10 सेकेंड डाल देते हैं। अभी हम जब M2.1 स्टार्ट बटन से हम सर्किट को हम ऑन करेंगे। देखिए अब हमारा टाइमर ऑन हो गया है और हमारा लैंप ऑन है। और हम देखेंगे कि 10 सेकेंड के बाद में टाइमर की NC ने लैंप का जो लैचिंग सर्किट या होल्डिंग सर्किट है उसको कट कर दिया है। यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड्स लैंप हमारा ऑफ हो गया है। इसको दोबारा से ऑन करके देख लेते हैं। देखिए लैंप ऑन हो गया है और टाइम भी हमारा काउंट हो रहा है यहाँ पे। देखिए लैंप ऑफ हो गया है। दोस्तों अब हम यहाँ पे HMI स्क्रीन पे जाएंगे और रूट स्क्रीन ओपन कर लेंगे। आइए इस पे हम अपने कुछ बटन्स बना लेते हैं। बटन में जाके हम इसको प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। हम प्रेस पे गए और हम सेट बिट वाइल की प्रेस्ड, यानी एक मोमेंट्री पुश बटन ले की तरह यूज करेंगे इसको। यहाँ से हम PLC टैग्स में चले जाएंगे और डिफ़ॉल्ट टैग टेबल ओपन कर लेंगे। हमारा ये स्टॉप बटन है तो हम इसको स्टॉप बिट ले लेंगे। टेक्स्ट में जाके हम इसको स्टॉप लिख देंगे। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं स्टार्ट बटन बनाने के लिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इवेंट में
पीएलसी की डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाएंगे और हम स्टार्ट बटन ले लेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, इसको स्टार्ट लिख देंगे। अब हम एक आउटपुट और ले लेते हैं। इसको भी हम एड्रेस दे देते हैं। आउटपुट को हम चूंकि एनिमेशन दे सकते हैं, तो हम अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम इसको एड्रेस दे देंगे। लैंप हमने ले लिया है और हम इसका ऑन ऑफ कंडीशन 0 और 1 में कलर भी इसको असाइन कर देते हैं। सपोज ऑन होने के बाद ये रेड हो जाएगा तो हम इसको रेड कलर दे देते हैं। हम इस टेक्स्ट को नाम दे देते हैं। अभी दोस्तों टाइमर के अंदर पीटी और ईटी टाइम डालने के लिए हम आईओ फील्ड का यूज़ करते हैं और हम एक आईओ फील्ड यानी कि इनपुट आउटपुट फील्ड एक डिवाइस उठा लेते हैं। अब हम इसको प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, जनरल में गए, अब हम इसको टैग दे देते हैं। दोस्तों हमने MD10 पीटी बनाया था, तो हम यहाँ से टैग 1 उठा लेते हैं और इसको हम इनपुट आउटपुट का मतलब है हम यहाँ से टाइमिंग डाल भी सकते हैं और टाइमिंग हमारी HMI पे दिखाई भी देगी। और हम इसको 3 डिजिट्स ले लेते हैं। इसी को हम कॉपी पेस्ट करके ईटी टाइम के लिए भी यूज़ कर लेंगे, सिर्फ एड्रेसिंग चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज में गए, टैग 2 हमारा MD14 था जो ईटी के लिए हमने यूज़ किया है। टैग 2 हमने यहाँ से ले लिया है। हम टेक्स्ट भी इसको दे देते हैं। दोस्तों हमारा ये ईटी, सॉरी पीटी हमारा इस तरफ है और ईटी इधर है। पीटी मीन्स प्रीसेट टाइम और ईटी मीन्स elapsed टाइम। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली है कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालते हैं पीएलसी में,
वो मिली सेकेंड में कंसिडर होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे तो पीएलसी उसको 1 मिली सेकेंड रीड करती है। इसलिए अगर हमने पीएलसी में 1 सेकेंड डालना है तो हमें यहाँ पे 1000 डालना पड़ेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए हम क्या करेंगे कि एच एम आई टैग टैग टेबल में जाकर लीनियर स्केलिंग करेंगे। हम एच एम आई टैग्स में गए, शो ऑल टैग्स पे गए, दोस्तों यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे एड्रेस शो नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सिंबॉलिक की जगह इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, तो हमारे एड्रेसेस शो होने लगेंगे। सभी को हम एब्सोल्यूट शो कर देते हैं तो हमारे एड्रेसेस शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हम लीनियर स्केलिंग करेंगे MD10 और MD14 के लिए। सो MD10 है, हम इसको नाम अलग से भी दे सकते हैं, हम इसको PT नाम दे देते हैं और हम इसको ET नाम दे देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर लीनियर स्केलिंग कर लेते हैं। तो हमने PT सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और लीनियर स्केलिंग क्लिक किया। तो हमने HMI में 100 डाला है और 100 में अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होता है, तो हमने यहाँ पे ये 1 लाख कर दिया है। सिमिलरली आप हम ET पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, लीनियर स्केलिंग में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट HMI में 100 पड़ा होता है, PLC के लिए 10 पड़ा रहता है। लेकिन हम हमें 1000 मल्टीप्लाई करना है, HMI में जो रीडिंग डलेगी उसका 1000 PLC में मल्टीप्लाई होकर जाना चाहिए, तो 100 का 1 लाख बैठता है, तो हम यहाँ इसको 1 लाख कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा रेशो सेट हो गया लीनियर स्केलिंग में। आइए अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। हमारा PLC प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और हम इसको सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। आइए हम अपने HMI वाले प्रोग्राम को भी हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन हो रहा है यहाँ पे। कंपाइल हो चुका है, हम HMI प्रोग्राम को भी सिमुलेशन में भेजते हैं।
अब आइए देखते हैं कि HMI से PLC प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। अब देखिए, हमारा PT टाइम हमने 10 डाला है, तो हम देखेंगे MD10 में भी 10 सेकेंड आ रहा है। सपोज हम इसको 20 सेकेंड कर देते हैं। इसको इनलार्ज कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे PT टाइम हमने 20 डाला है, तो हमारे टाइमर के अंदर MD10 में भी 20 सेकेंड चला गया है। आइए हमसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट बटन को एक बार पुश करते हैं। देखिए हमारा लैंप ऑन हो गया है और ET टाइम भी हमारा बढ़ रहा है, यानी कि 10 सेकेंड चल चुका है, 11, 12 इस तरह से। जैसे ही 20 सेकेंड हुआ, हमारा लैंप ऑफ हो गया। आइए हम इसको फिर से प्रोग्राम को चला के देखते हैं। स्टार्ट बटन दबाते हैं। देखिए हमारी लैंप आउटपुट ऑन होगी। यहाँ PLC प्रोग्राम में भी देखिए लैंप ऑन है और हमारा जो ET टाइम है वो बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि 20 सेकेंड जैसे ही आएगा, ये दोनों मैच करेंगे और हमारी लैंप आउटपुट ऑफ हो जाएगी। दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।